2022 का चुनाव का आगाज हो चुका है और हमारे साथ इस वक्त जो है शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत टाइम्स न्यूज में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो क्या कहेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा है आज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा है। आज मैं राकेश टिकैत जी से मिला हूँ, वहाँ जाकर उनसे बातचीत की है और मुझे लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है और इस परिवर्तन में सबसे अहम भूमिका पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रहेगी। यही जो ज़मीन है, वहाँ से एक आंदोलन निकला है किसानों का और देश में पहुँचा है आवाज़। परिवर्तन की जो आंधी है यहाँ से शुरू होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ आया हूँ, किसान नेता से मिला हूँ, फिर आ जाऊँगा। यहाँ हम हमारे उम्मीदवार खड़े करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पहले चरण का जो चुनाव है करेंगे और मुझे लगता है इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा में शिवसेना के विधायक जरूर होंगे। अच्छा, बहुत बड़ी बात कही है कि शिवसेना के विधायक इस बार रहेंगे। क्या मैं जिस तरीके से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलायंस हो रहा है, सपा आरएलडी, और क्या आप भी अलायंस की तरफ जा सकते हैं? हम किससे अलायंस करें? समाजवादी पार्टी का एक अलग गठबंधन बना है, छोटे मोटी पार्टी लेकर एक गठबंधन बना है, बनाने दो। मायावती जी का कोई अस्तित्व ही नहीं है आजकल। कांग्रेस प्रियंका गांधी लेकर आगे जा रही है, मुझे मालूम नहीं उनका भविष्य क्या है, लेकिन महिलाओं का समर्थन उन्हें मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो घोड़े पर सवार है, घोड़ा कभी भी बैठ सकता है। शिवसेना एक प्रखर हिंदुत्ववादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश से हमारा एक ऐसा इमोशनल नाता है, भावनिक नाता है, अयोध्या से लेकर मथुरा तक। उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी जनता मुंबई और महाराष्ट्र में रहती है, जो शिवसेना के साथ जुड़ी है। अगर आप मुंबई में आए तो आपको पता चलेगा, यहाँ के हर डिस्ट्रिक्ट के लोग मुंबई में है, ठाणे में है, आसपास है, और जो उसमें से ज़्यादा लोग शिवसेना के साथ भी जुड़े हुए हैं। हमारे पार्षद है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी है, हमारे पार्टी के प्रमुख पदों पर बैठे हैं। तो ये सबका एक हमारे लिए आग्रह रहा कि इस बार हम उत्तर प्रदेश में बहुत ही गंभीरता से चुनाव लड़ेंगे। हमारी विचारधारा हम घर घर पहुंचाएंगे। तो सर, विचारधारा की जिस तरीके से आपने बात कही है, विचारधारा क्या ये होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में धर्म पर जो है चुनाव लड़ती है जनता पार्टी, और जैसा आपने कहा कि हिंदुत्व पार्टी है, मुस्लिम भी बहुत सारे यहाँ पर वोटर हैं, तो उसके बारे में क्या देखते हैं? क्या मुस्लिम भी देश के नागरिक है? मुस्लिम भी देश की जनता है। तो ऐसा नहीं ना कि महाराष्ट्र में भी बहुत मुस्लिम है, महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम है जो शिवसेना को वोट करती है। इस देश के मुसलमान को भी अधिकार है। हमारा झगड़ा हमेशा रहा इस देश में, चाहे मुसलमान हो, चाहे और किसी धर्म के लोग हो, जो यहाँ बैठकर देश विरोधी कार्रवाई में सक्रियता लेते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, सिर्फ मुसलमान में नहीं है। पाकिस्तान के साथ उनकी साठगांठ है आज भी। अच्छा, यहाँ इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, खाते यहाँ है और उनकी लॉयल्टी वहाँ है। ऐसे जो लोग हैं उनके साथ शिवसेना का झगड़ा होता है। तो सर, किसे चेतावनी, मतलब किसे एक तरफ चेतावनी देना? तो कौन लोग हैं वो? हम ये बात नहीं करेंगे 80% वर्सेस 20%। 20% भी देश के नागरिक है। 20% को आप माइनस करके देश की राजनीति, देश का समाज आगे नहीं लेकर जा सकते। सर, समय का अभाव बहुत कम है, मेरा लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा। उत्तर प्रदेश में सपा की बात करें तो वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाली है, और अगर योगी सरकार की बात करें तो उन्होंने भी जो है बिजली पर छूट दी है, और तमाम मुद्दे उनके। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? आप किन मुद्दों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखो, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये एक सत्ता पे है और एक सत्ता के आने की कोशिश में है, परिवर्तन की कोशिश में है।
शिवसेना 50 या 100 के 20 सीट लड़ेगी, तो हमारे पास बहुमत नहीं आएगा। लेकिन हमारे 2 विधायक भी पूरी विधानसभा को भारी पड़ेंगे। वो जनता की आवाज़ बनकर आगे आते हैं। 2 विधायक, हमारा एक विधायक भी कहाँ जाता है, एक सांसद भी कहाँ जाता है, वो सब पर भारी पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश की जनता से मेरी एक अपील होगी, आप एक बार हमें आजमा कर देखिए। हम न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं किसी से। अच्छा, राकेश टिकैत से आप बात करने वाले हैं या मुलाकात हुई है क्या, मतलब क्या वैसे? देखिए, राकेश टिकैत साहब एक योद्धा है और महाराष्ट्र हमेशा योद्धाओं को नमन करने वाला प्रदेश है। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। जो लड़ता है देश के लिए, किसानों के लिए, समाज के लिए, ऐसे सभी योद्धाओं को हम हमेशा नमन करते हैं। तो आज मुझे मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि आप जाइए और राकेश टिकैत साहब के साथ बातचीत करिए।